जन्म जयंती है। इस अवसर पर बताइए कि लोगों को क्या संदेश देना चाहिए जो आज धन्यवाद में विश्वकर्मा के नाम पर बर्बाद हो रहे हैं। इस पर देखा जा रहा है कि बहुत बड़ा बिजनेस करते सब क्या है। मेरा नाम इंद्रदेव वर्मा है। मैं सूफी समाज दल के राज्य समिति का सदस्य हूँ बिहार। और मैं सर्वप्रथम भारत संगम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज जो देश की परिस्थिति है यह बिल्कुल दो भाग में स्पष्ट हो गया। देश के 3.5% ब्राह्मण इस ब्राह्मणवाद को पुष्ट करने में अपना एड़ी चोटी का परिश्रम लगाए हुए हैं और ठीक इसके खिलाफ दक्षिण भारत में पेरियार ईवी स्वामी राममान नायकर का जन्म हुआ। वो 19वीं सदी में और उनका कार्यकाल 20वीं सदी में मुख्यतः रहा। और तो उस समय पेरियार जी ने अपना पैनी नज़र से इस ब्राह्मणवाद को परखा और तर्क और तथ्य के आधार पर उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय होकर इस ब्राह्मणवाद का खिलाफ किया और जीवन भर इसका संघर्ष करते रहे, खिलाफ में संघर्ष करते रहे। कभी भी उन्होंने इससे समझौता नहीं किया। और आज उन्हीं के लाइन पर बहुत सारे संगठन चल रहे हैं। आज 1967 में अर्जक संघ की स्थापना हुई। इसके बाद वामचेप और बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ में सक्रिय हैं। आज पूरे देश पर चौतरफा हमला हो रहा है और यह ब्राह्मणवाद पूर्ण रूप से संकट में आ गया है और पूरा संकट में पड़ा हुआ है। और यही कारण है कि देश के जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं वे बिल्कुल छटपटाहट में पड़े हुए हैं कि ऐसा न हो कि हमारी सत्ता चली जाए, ऐसा न हो कि ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमारा पूरा हुजूम, पूरा 90% शोषित जनता तैयार हो जाए, बहुजन तैयार हो जाए और फिर हमारा कभी भी हाथ या गद्दी नहीं आवे। तो इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे जो 5% 10% के लोग हैं और चाहते हैं कि यहाँ के शोषकों को हमेशा इस तरह से षड्यंत्र करके ही फंसा के रखा जाए। और इसी का यह एक चाल है जो विश्वकर्मा पूजा के रूप में, पूजा का अर्थ है पू से पूरा और जा से जानकारी। तो पूरा जानकारी का मतलब है इस व्यवस्था के बारे में पूरा जाने। लेकिन आज तक भारत एक सुई का इजाद नहीं कर सका है और फिर आज हम पूरे विश्व के सामानों को विश्वकर्मा को श्रेय दे रहे हैं भारत के। तो यह संभव नहीं है, यह बिल्कुल जो है काल्पनिक चीज़ है। और इस पर यहाँ के जो दलित शोषित लोग हैं उनको फंसाकर अपने षड्यंत्र में रखने का कार्य है। और इसमें हमारे तमाम बहुजन लोग और यहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं इस धंधा को करवा रहे हैं। उनकी झोली में बिना कमाए हमारे लोगों का पैसा जा रहा है। इसलिए ऐसा कार्य जो पेरियार साहब ने आज तक समाज को संदेश दिया कि इस ब्राह्मण में जो हमारे स्टालिन, MK स्टालिन के बेटे दयानिधि स्टालिन ने जो दयानिधि स्टालिन, इसे पूरा समाप्त होना चाहिए। तो उनका कथन सही है, क्योंकि जो व्यवस्था ऊंच नीच और छुआछूत को पैदा करता है, जो व्यवस्था पुनर्जन्म भागवाद जाति पाति को यहाँ बढ़ावा देता है, उस व्यवस्था में चाहे वह सनातन ही क्यों न हो, वैसी व्यवस्था को इस देश में चलने का एक मिनट भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस देश में हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोकतंत्र में ऊंच और नीच की कोई स्थान नहीं है, छुआछूत का कोई स्थान नहीं है। इसलिए इसे तो जितना जल्द हो सके यहाँ देश के लोगों को, हमारे बहुजनों को, हमारे तमाम शोषकों को इसे समाप्त करने में आगे आना चाहिए और उसको उखाड़ फेंकना चाहिए। इस तरह से जो भाजपा की या जो चालाकी है, भाजपा पुनः इस देश को फंसा के रखना चाहती है, वैसे लोगों से आज सावधान होने की ज़रूरत है। और इस विश्वकर्मा पूजा नहीं बल्कि देश में जितने भी अंधविश्वासी पूजा हो रहे हैं सबको तिलांजलि देने की ज़रूरत है, सबको छोड़ देने की ज़रूरत है। मैं यही कहना चाहूँगा।
और दूसरी बात है कि आज हमारे देश का जो जान है संविधान, इस संविधान से हमारा देश चलता है, इस संविधान से सारा कार्य होता है। अगर भगवान बड़ा होता तो इस राम मंदिर और अयोध्या विवाद जो हुआ, राम मंदिर का अयोध्या विवाद, इसका फैसला कौन किया? संविधान कराया। यहाँ देश में भगवान की आज मूर्ति तोड़ दी जा रही है, वो केस कहाँ दर्ज हो रहा है और उसका फैसला किस आधार पर हो रहा है? संविधान के आधार पर हो रहा है, किसी भगवान ने फैसला तो नहीं करता है। इसलिए जितने भी यहाँ धर्म हैं, जितने भी यहाँ भगवान हैं, राम हो चाहे कृष्ण हो, सब संविधान के पीछे चलते हैं और संविधान हमारा सर्वोपरि है। संविधान के हिसाब से राम को चलना पड़ेगा, कृष्ण को चलना पड़ेगा और देश के तमाम लोगों को चलना पड़ेगा। जो अपना अहम और घमंड में आज 2-3%, 3.5% लोग इस देश के सत्ता पर काबिज हैं, उनको आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा और इस ब्राह्मणवाद से इस भारत देश को मुक्ति मिल के रहेगी। यही मेरा कहना है कि आने वाले समाज के जितने भी लोग हैं, तमाम शोषित कुचले लोग हैं, वे इस व्यवस्था को जितना जल्द अपनाएं, यानी मानववादी व्यवस्था को अपनाएं और पुनर्जन्म, भागवाद, जाति पाति, ऊंच नीच और चमत्कार को जल्दी छोड़ दें। उतना ही जल्द आपका कल्याण होने वाला है, इस देश में सही लोकतंत्र कायम होने वाला है। आप अपना परिचय दीजिए और आज जो पेरियार जी का जन्मदिन है, उनके संबंध में आप समाज को क्या समझते? मैं रघुनाथ बौद्ध, घर अम्बा हुआ और हम लोग के सहयोग से ही बौद्ध विहार का निर्माण हुआ। इसमें हम लोग का बहुत योगदान रहा है और संगम टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ आए और पेरियार साहब के बारे में जानना चाह रहे हैं। पेरियार साहब बुद्ध के विचार से जुड़े हुए हैं, बुद्ध के विचार से ही जुड़े हुए थे और उन्हीं के आधार पर ये भी अपना विचार किए हैं। बुद्ध कहे थे कि भगवान नहीं होते हैं, पेरियार साहब भी उसको नकारे हैं कि भगवान नहीं होते हैं और कोई देवता पितर नहीं होता है, उसको नहीं मानना चाहिए। इसी के आधार पर वो अपना तर्क दिए और समाज को जागरूक करने का बराबर प्रयत्न किए हैं और उन्होंने सोचतों को जगाने के लिए, मनोवादियों से अलग रहने के लिए अपना बराबर संघर्ष किए और उन्होंने सभी सोचतों को अंधविश्वास से हट के रहने के लिए बोले कि अंधविश्वास से हट के रहो और पूजा पाठ जो अंधविश्वास है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, उससे जब तक हट के नहीं रहोगे तुम्हारा विकास नहीं होगा। यही सब शब्दों के साथ हम अपना वाणी को विराम देता हूँ। मेरा नाम रामाशीष मेहता है, मैं अम्बा का रहने वाला हूँ, 10वां बीघा पर। आप संगम भारत चैनल के माध्यम से आप यहाँ आकर के हम सबों का संदेश ले रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग एक अम्बा में बुद्ध विहार में उपस्थित हैं, हम सभी लोग यहाँ। आज के दिन हम लोग 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा की जगह पर हम रामास्वामी नायकर का जन्मदिन मना रहे हैं। रामास्वामी नायकर दक्षिण भारत में तमिलनाडु में जन्मे। उस इलाके के द्रविड़ों को, मूल निवासियों को उन्होंने देखा कि रामायण में जितने भी पात्र हैं उन्हीं के आचरण ज़्यादा लोग कर रहे हैं और उन्हीं के मानने जानने में लगे हुए हैं, जिससे उन्होंने देखा कि इस तौर तरीका से यहाँ के मूल निवासियों को, द्रविड़ों को काफ़ी शोषण होगा। इसलिए उसका काफ़ी गहराई से अध्ययन किया उन्होंने और अध्ययन करने के बाद उन्होंने हर पात्रों को बारीकी से, रामायण के सभी पात्रों को बारीकी से अध्ययन किया, समझा। सभी में
रामायण के सभी पात्रों में बहुत कमियां, बहुत खामियां उन्होंने ढूंढा और इसी के विरुद्ध में, रामायण के विरोध में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है सच्ची रामायण। तमिल भाषा में उन्होंने सच्ची रामायण की रचना की। दक्षिणी भारत में जितना लोग इससे प्रभावित थे रामायण से, उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने सच्ची रामायण लिखा, लेकिन उत्तरी भारत में ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा और हिंदी रूपांतरण भी उत्तरी भारत में इसका हुआ। जैसा कि उपरोक्त प्रवक्ताओं ने बताया, इलेवन सिंह यादव ने इसका अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस छपवा करके और हिंदी रूपांतरण करके केस ले करके सारी बात बताए हमसे पूर्व वक्ताओं ने, और इन्होंने केस से हासिल किया डिग्री। उसी का प्रतिफल है कि उत्तरी भारत में स्वामी प्रसाद मौर्य या कोई चंद्रशेखर सभी, या दक्षिणी भारत के निधि स्टालिन के बेटे, सभी जो तर्क दे रहे हैं, जो बात कह रहे हैं रामायण के खिलाफ, जो बात अपनी रख रहे हैं, सच्चाई का बात रख रहे हैं, और आज भी परिवार की कही गई बातों के आधार पर ही इन लोगों ने सोचा समझा अध्ययन किया और उसी का तर्क दे करके आज हम सरकार के विरुद्ध हर जगह के लोग इसका तर्क देते हैं कि राम नहीं थे, गलत है। इन्हीं सब तर्कों के आधार पर पेरियार रामास्वामी नायकर जब इतनी सच्ची लड़ाई लड़े तो इनके मरने के बाद 36 तोपों से इनकी सलामी सरकार ने दिवाई थी। ये कम गौरवपूर्ण बात नहीं है। आज तक किसी को भारत के जो नेता लोग भी मरे हैं उनको 36 तोपों से सलामी नहीं दी गई है, लेकिन आखिर इस पेरियार रामास्वामी नायकर को क्या कारण था जो सरकार ने 36 तोपों की सलामी दी? 50-6 हजार आदमी की संख्या में दाह संस्कार का कार्यक्रम हुआ। एक सच और शख्स ऐसे सच्चाई को पर्दाफाश इन्होंने किया जो भारत के पूरे लोगों में दहशत हो गई। रामायण के विरुद्ध जो इन्होंने अपनी बात को रखा उससे पूरे भारत में एक दहशत हो गई और तब से लोग अध्ययन शुरू किया, जानना शुरू किया और आज धीरे धीरे ये रामास्वामी नायकर के द्वारा लगाया गया पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है और उसके विरोध में हर जगह से आवाज उठ रहा है। सर, इस विश्वकर्मा पूजा को आप किस तरह से देखते हैं जो आज पेरियार जी का जन्म जयंती को भुलाने के लिए, और ये विश्वकर्मा जी को भुलाना कहाँ तक क्या है, इससे क्या? विश्वकर्मा पूजा आज बहुत पुरानी रूढ़िवादी ब्राह्मण परंपराओं से जुड़ा हुआ ये तथ्य है, इसको नकारना चाहिए। इस विश्वकर्मा पूजा को जितने भी कलाकार शिल्प के लोग हैं, बढ़ई लोहार, जो कलाकारी जानते हैं, जो बनाना कुछ जानते हैं, उनके द्वारा मनवाया जाता है और ये कहा जाता है कि विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित किया हुआ चीज है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बिना बनाने किसी भी वस्तु का उत्पादन करने की क्षमता वैज्ञानिकों के पास है, तौर तरीका वैज्ञानिकों के पास है, न कि विश्वकर्मा जी के पास। विश्वकर्मा जी के नाम पर ये ठगी, ब्राह्मणों का झोली में पैसा का जमा करना, ये सब परंपरा है, ये चला रहे हैं लोग, लेकिन ये सब गलत है। ये विश्वकर्मा पूजा करने से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। जो भी निर्मित वस्तु है सब साइंस के द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा, एक कलाकार के द्वारा बनाया गया है। विश्वकर्मा जी के द्वारा कुछ भी निर्मित चीज नहीं है। बगल में झारखंड में वीर कुंवर का देवता है, अंधविश्वास में लोग डूबे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वीर कुंवर का देवता है चरवानाथ, लेकिन नया गाड़ी लेकर बहुत से लोग वहां जाते हैं पूजा कराने। अब बताइए, अगर वो वेटनरी के डॉक्टर हैं वीर कुंवर परंपरा के अनुसार, तो फिर विश्वकर्मा जी के द्वारा जो बनाई गई गाड़ी है उन वेटनरी डॉक्टर के पास उद्घाटन या पूजा पाठ करने के लिए क्यों जाते हैं? आखिर ना समझिए है, इसके कारण वहां जाकर के पूजा पाठ कराते हैं और सोचते हैं कि इन्हीं की कृपा से। भाई कम से कम जाते तो कम से कम विश्वकर्मा जी के मंदिर में जाते तो भी कुछ ठीक था, लेकिन ये नहीं समझ है, नहीं सोचना है अपने दिमाग से कि हाँ विश्वकर्मा जी बनाए तो हम वीर कुंवर के मंदिर में जा करके इसका पूजन पाठ हम क्यों करवा रहे हैं।
इस तरह के अंधविश्वास में लोग डूबे हुए हैं। समाज को संदेश, समाज को संदेश में यही देना चाहूँगा कि पुरानी परंपराओं से जितनी भी रूढ़िवादी व्यवस्था है, धर्म, तीज, त्योहार, व्रत, ये सब चीज को नकारना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो सही तथ्य है उस पर आधारित चर्चा या बात विचार करना चाहिए, सही सोच रखना चाहिए। और आज के युग में सभी लोग जानते हैं कि न गीता से, न कुरान से, न बाइबल से ये देश चल रहा है। देश चल रहा है संविधान से, तो संविधान से ही चल रहा है। सबसे संविधान सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है भारत का, इसलिए हमको सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता हमको संविधान को देना चाहिए और इसी में जो निहित जितने भी आर्टिकल्स हैं उसके आधार पर ही हम अपने आप को ढालना या अपने विचार को रखना चाहिए।